छत्तीसगढ़ चुनाव के तीसरे चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया आज से शुरू हो चुकी है। ऐसे में आज सुबह से ही कलेक्ट्रेट ऑफिस में नामांकन फॉर्म खरीदने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। इतना ही नहीं, एक प्रत्याशी तो 25,000 के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचा, जिसे देखकर प्रशासनिक अधिकारी असमंजस में पड़ गए। देखिए ये खास रिपोर्ट। लोकसभा में सिक्के वाले प्रत्याशी के नाम से मशहूर हो चुके हैं अनिलेश मिश्रा आज अपनी पत्नी के साथ 25,000 रुपए के सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे, जहां उन्हें देखकर अधिकारी असमंजस में पड़ गए। वहीं शुरू में उन्हें नामांकन फॉर्म देने से मना कर दिया गया था, लेकिन कलेक्टर से फरियाद लगाने के बाद उन्हें फिर पैसे लाने के लिए कहा गया। लेकिन फिर एक बार उन्हें नियमों का हवाला देकर बैंक से चालान पटाकर सोमवार को सिक्के लेकर आने को कहा गया है। लोकसभा प्रत्याशी के लिए नामांकन के लिए आया हूँ। क्या पैसा जो लेके आए हैं, क्यों लेके आए, क्या लेके आए हैं? मेरे पास 25,000 का सिक्का है। मैंने पिछले 5 साल से जमा किया है, एक गो रुपये करके। तो आज मैं कलेक्टर ऑफिस आया हूँ 25,000 रुपये लेके। क्या काम करते हैं, क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मेरा LIC एजेंट है और मैं पुजारी भी हूँ, और लोकसभा चुनाव इस तरह लड़ना चाह रहा हूँ क्योंकि यहाँ बीजेपी मेरे नॉलेज में 20 साल आ गई है, को बदलाव की जरूरत है। वहीं अपनी पत्नी के साथ सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंचे अनिलेश मिश्रा ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भी 10,000 रुपए के सिक्के लेकर पहुंचे थे। उस समय उन्हें नामांकन पत्र दे दिया गया था, लेकिन जब लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र खरीदने पहुंचे तो उन्हें प्रशासनिक अधिकारी ने अलग अलग नियम कानून बताकर वापस भेजने की कोशिश कर दी और बैंक चालान पटाकर सोमवार को वापस आने के लिए कहा। जी, मैं उनका पूर्ण रूप से सहयोग कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सांसद का जो चुनाव लड़ रहे हैं उसमें वो विजयी हों, और वो बहुत कोशिश करके ये 25,000 रुपये सिक्के इकट्ठा किए हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि उनको नामांकन फॉर्म मिले और वो फिर चुनाव लड़ सकें। जी, समाज में बहुत सारे ऐसे बहुत पीछे पिछड़ा हुआ क्षेत्र हो चुका है, उसमें बहुत सारे बदलाव हैं। चुनाव लड़ने के शौकीन अनिलेश मिश्रा पहले भी सिक्के लेकर नामांकन फॉर्म खरीदने पहुंच चुके हैं। विधानसभा चुनाव के बाद लगातार 1, 2 और 5 रुपए के सिक्के एकत्रित कर रहे थे, जिसके बाद अनिलेश आज अपनी पत्नी के साथ अलग अलग थैलियों में 1, 2 और 5 के सिक्के भरकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां वे लगातार अधिकारियों से फॉर्म देने की गुजारिश करते रहे, लेकिन उन्हें सोमवार को वापस आने की बात कहकर वापस भेज दिया गया। और मैं सिक्का लेके आया था, पहले इन्होंने मना किया, बोला 1 कॉइनिंग लेंगे। तो मैंने कहा कलेक्टर साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने बनर्जी है उनके दिया फाड़ा किया। तो मैंने वहाँ जाकर बोला सिक्का लेंगे, कोई मना नहीं कर सकता। अभी क्या हुआ है? अभी बोल रहे हैं, मना कर रहे हैं। अब जी वो बैंक जाके वो करा बनवा के लाए, तो ये कैसा भेदभाव है? मेरे को बोल के आप जमा कीजिए और अधिकारी बोल के मना कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भले ही नामांकन शुरू हो गई हो, लेकिन इसकी तैयारियां लंबे समय से ही की जा रही है। बिलासपुर लोकसभा की बात करें तो हर पंचवर्षीय चुनाव में ऐसे बहुत सारे लोग सामने आते हैं जो भले ही प्रबल दावेदार ना हो, लेकिन उनकी अपनी एक अलग शैली होती है और जनता के बीच उनकी पहचान का कारण उनकी अजब गजब शैली बनती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया टाउन न्यूज के लिए रविंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट।